जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, इंकलाब का नारा उठेगा गलियारों से। कि कांग्रेस का और एनएसयूआई का यही काम है कि आरोप लगाने का काम है, रियलिटी यही है। यदि ऐसा होता तो उनका राहुल जासला कैसे जीत गया? ईवीएम हैक होता, यदि गड़बड़ी होती, वोट चोरी होती, तो उनका एक कैंडिडेट कैसे जीत गया? पिछले साल जिस तरह की 2 सीटों का हमको नुकसान झेलना पड़ा था, वापस से अभी दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर एक ऐसी पार्टी को स्टूडेंट्स ने चुना, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को चुना है जो 365 दिन छात्रों का नेतृत्व करेगी। तो डूसू के चुनाव में एबीवीपी के कार्यकर्ता इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पर। आप देखिए कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह है, क्योंकि लगातार जीत की तरफ वो बढ़ते जा रहे हैं और इसी के साथ कार्यकर्ता यहाँ पर हुजूम के साथ हैं। या लोगों से बात करने की यहाँ कार्यकर्ताओं से कोशिश करते हैं। क्या नाम है भाई? मेरा नाम रजत कुमावत है। मैं अखिल गजब बम बम हो रहा है आजकल। बहुत बम बम हो रहा है जी, क्योंकि ये विद्यार्थी परिषद की मेहनत रंग ला रही है और ये डीयू के नील गगन में केसरिया फहराने वाला है जी। एक उस पर कहाँ कमी रह गई उपाध्यक्ष वाले में? कई बार रह जाती है चीज़ों में, और अभी तो कुछ मतलब ऑफ कैंपस की कुछ वोटिंग बाकी है, तो लगता है कि पूरा पैनल जीतेगा। क्या कह रहे हो भाई, क्या लगता है? ये हर एक कार्यकर्ता की मेहनत की जीत है, और जो हम पूरे साल काम करते हैं 365 दिन, उसकी जीत है ये। बस इतना ही। तमाम आरोपों के बावजूद एनएसयूआई ने एबीवीपी पर लगाए, और उसके बाद भी जब ये अध्यक्ष पद के नतीजे आए तो ये लग रहा है कि अब एकदम आरोप तो सिरे से खारिज हो रहे हैं। क्या रहा? देखो, आरोपों की जो बात है वो तो वोटिंग के बाद रिजल्ट में आपको पता चल ही गया ग्राउंड पे कौन था और रील तक कौन। एनएसयूआई कह रही है कि धन बल और ईवीएम को सब सेट करके जीता है। ऐसे तो वो कहने हैं पूरे देश में ईवीएम सेट करके जीत रहे हैं। अब आप खुद भी देखिए, जब इतने लोग वोट उनको डाल रहे हैं, उनके भी तो कुछ वोट आ रहे हैं ना। क्या नाम है भाई? मेरा नाम जोगिंदर सिंह है, बाड़मेर राजस्थान से हूँ मैं। हमारे वहीं से ही है जोसलिन। हम जानते हैं क्या है क्या नहीं है। क्या जानते हो? कि रियलिटी यही है कि कांग्रेस का और एनएसयूआई का यही काम है कि आरोप लगाने का काम है, रियलिटी यही है। यदि ऐसा होता तो उनका राहुल जासला कैसे जीत गया? ईवीएम हैक होता, यदि गड़बड़ी होती, वोट चोरी होती, तो उनका एक कैंडिडेट कैसे जीत गया? पिछली बार रौनक खत्री कैसे जीत गया? आप ही बताओ। रौनक खत्री को लेकर के क्या कहना है? रौनक खत्री कुछ नहीं है, रीलबाज नेता है। कहीं पे भी गोबर मिल जाए उनको, और कुछ नहीं चाहिए। गोबर मिल जाए, जहाँ देखे गोबर घिसते रहते हैं। उनके स्टूडेंट के लिए कोई काम नहीं किया, तभी तो ये रिजल्ट मिले। आप देख ही रहे हो, यदि काम किया होता तो ये रिजल्ट नहीं होते उनके। जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, इंकलाब का नारा उठेगा गलियारों से। मैं बताना चाहता हूँ, ये इंकलाब की चिंगारी इतनी भड़की है कि जो पिछली साल रीलबाज नेता थे, वो रीलबाज नेता नेस्तनाबूद हो गए हैं। और ये जीत दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रत्येक छात्र की जीत है, और ये जीत दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रत्येक कार्यकर्ता की जीत है। बिल्कुल। क्या कहना है आपको? विद्यार्थियों ने इस बार ये ठाना है कि इस बार एबीवीपी को लाना है, और हम देख सकते हैं कि एबीवीपी की 4 सीटें आ रही हैं, क्योंकि गोविंद तंवर भी विद्यार्थी परिषद का ही कार्यकर्ता है। उसने ये सीखा है विद्यार्थी परिषद के से कि काम कैसे किया जाता है, विद्यार्थियों के हित का कैसे सोचा जाता है, और उसकी कहीं ना कहीं मानसिकता भी विद्यार्थियों के लिए है, विद्यार्थी परिषद से जुड़ी हुई है, क्योंकि वो पूर्व में विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा हुआ है। तो उम्मीद लगा रहे थे कि 2008 के बाद हो सकता है कोई महिला कैंडिडेट जीत जाए और महिला का वर्चस्व हो। नहीं, महिला और पुरुष दोनों का हम ऐसे बंटवारा नहीं कर सकते हैं। जो काम करेगा, जो धरातल पे अच्छा काम करेगा, उसी को वोट देना चाहिए। ये विद्यार्थी तय करेंगे कि धरातल पे कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन उनका सहयोग कर रहा है, और कौन उनकी बातें सुन रहा है, जो कौन उनकी समस्या का समाधान तक लेके जा रहा है। और विद्यार्थी परिषद प्रत्येक कैंपस में 365 दिन काम करती है, और विद्यार्थियों की समस्या के समाधान तक जाने का काम अगर कोई छात्र संगठन करता है तो विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन करता है, और वो है विद्यार्थी परिषद करता है। बिल्कुल। और इसीलिए मैं कहता हूं, जब कोई कैंडिडेट जीत हासिल करता है तो उसके पीछे इन जैसे कार्यकर्ताओं की मेहनत और पसीना होता है जो दिख रहा है। तमाम कार्यकर्ताओं के हाथों में आप फूल की मालाएं पहले से देख रहे हो, और ये सारे एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं और अपनी जीत को लेकर किस तरीके से उत्साहित हैं। एक बार मनंजय दिखाइए पीछे तस्वीरों में, हाथों में इनके फूल मालाएं हैं, और आप देखिए ये सारे फूल माला लेकर के अब ये जा रहे हैं, और उत्साह है लगातार लोगों में। और एबीवीपी जिस तरीके से 3 अपने पदों पर आगे चल रही है, और लगातार लोगों में उत्साह के साथ यहाँ जश्न का माहौल भी देखा जा सकता है। पीछे कोई झंडा फहरा रहा है, किसी के हाथ में फूल हैं, कोई यहाँ पर नारेबाजियाँ करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन हर किसी के चेहरे पर आपको एक गजब की खुशी यहाँ पर देखते हुए मिलेगी। और भी लोगों से मैं बात करने की यहाँ मनंजय कोशिश करता हूँ, इनसे बात करेंगे। क्या नाम हो भाई? शुभंकर जी। शुभंकर जी, क्या लग रहा है? एकदम गजब। किसे उंगली?
ये विक्ट्री की उंगली है। ये उंगली एनएसयूआई के नाम है। ये 2 उंगली एनएसयूआई के नाम कौन सी है? 2 उंगली कर रहे हैं। बहुत आरोप लगे आप पे। क्या हो रहा है आपको? मानसी जी, मानसी जी, क्या लग रहा है? एकदम गजब उत्साह आप लोगों में दिख रहा है आज तो। भाई जीते तो उत्साह तो रहेगा ही। एनएसयूआई ने बहुत आरोप लगाए, लगाते रह गए, हार गए ना। अरे धन बल ईवीएम सब कुछ है। कोई बात नहीं, सब कुछ लगा कर भी हार गए आज वो। अब इसके बाद क्या लग रहा है, यूपी क्या करेगा? बस 4-0 नेक्स्ट ईयर। उसके बाद क्या करेंगे? अभी छात्रों के लिए काम, सबसे क्या काम? जैसे सारे लोग मुद्दे, जानना जितने मुद्दे हमारे मैनिफेस्टो में थे सबको इम्प्लीमेंट करेंगे हम। एक महिला हो आप, और लोगों को इस बार लग रहा था कि 2 महिला कैंडिडेट आए थे, ये लग रहा था कि हो सकता है 2008 के बाद, नुपुर शर्मा के बाद अब कोई महिला अध्यक्ष मिल जाए। अब लेकिन लग रहा अभी तक तो राउंड में ऐसा दिख नहीं रहा है। क्या कहना है आपको इस पे, महिला होने के नाते? कोई बात नहीं, अब महिलाएं भी तो वोट दी होंगी। उन्होंने भी आर्यन मान को चुना, ABVP को चुना, जो असली में महिलाओं के हित की बात करती है। तो महिला रहे या संगठन को जिताया है आज हमने, बस यही कहेंगे। बिल्कुल, तो ये लगातार यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं उनमें गजब का उत्साह है। लोगों में हाथ में फूल मालाएं लेकर के टहल रहे हैं, पीछे आपको कोई तिरंगा लहराता नजर आ रहा है, कोई यहाँ पर आप देखिए सबके चेहरे जो हैं वो खिले हुए चेहरे नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनके लिए ये बड़ा दिन है। और महीनों की नहीं, मैं सालों की मेहनत कहूँगा, उस सालों की मेहनत के बाद आज ये जश्न करने का दिन इनको यहाँ पर मिला हुआ है। कहीं डालना है। बिल्कुल, तो ये तमाम लोग अपनी अपनी राय है सबकी, सब रख रहे हैं। और भी लोगों से यहाँ बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ भाई? नीरज। नीरज, एकदम माहौल गजब का बना रखा है। बढ़िया लग रहा था पहले से यही होगा। यही होगा। उपाध्यक्ष वाले में कहाँ कमी रह गई? उपाध्यक्ष में कमी होगी जो थोड़ी बहुत। एनएसयूआई कह रही कि तीनों पद सब ईवीएम हैक करके और धनबल से जीत लिए। ईवीएम तो राहुल गांधी भी हैक करते हैं। वोटिंग एनएसयूआई का वो जीत गया ना, आपने देख लिया। सेक्रेटरी पोस्ट जीत गए हैं कुणाल चौधरी। ठीक है, क्या नाम है भाई? मेरा नाम है शबान चौधरी। शबान, क्या 3-1 0 क्यों नहीं हुआ? 4-0 इसलिए नहीं, हम तो झांसला भाई चाहते थे, झांसला भाई चाहते थे और कुणाल भाई चाहते थे बस। वो बेचारा पिछले 2 सालों से बहुत मेहनत कर रहा था एनएसयूआई से, तो इसलिए उसकी मेहनत आज रंग लाई। तो हमें कोई इससे दिक्कत नहीं है, कोई भी हमें एबीवीपी वाले हो के कार्यकर्ता हो के अपने कैंडिडेट, वो बहुत मेहनत कर रहा था पिछले 2 सालों से, इसलिए कैंडिडेट था उपाध्यक्ष की सीट पर। ये देखिए गजब बात है। यहाँ पर एक सारे एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन एनएसयूआई के कैंडिडेट को डिजर्विंग यहाँ पर बता रहे हैं। हाँ भाई, कुणाल चौधरी सचिव पद पे नियुक्त होने वाले हैं, थोड़ी सी देर में बस ऐलान होना बाकी है। और कुणाल बहुत मेहनती है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। कुणाल बहुत मेहनती लड़का रहा है, हमेशा बचपन से ही उसने हमेशा ये संघर्षों को झेला है। ये लोग कह रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट के लिए एनएसयूआई ठीक था, वो डिजर्विंग था। ऐसा कुछ नहीं है, विद्यार्थी परिषद ने अपना चुनाव मजबूती से लड़ा। हो सकता है कि कहीं ना कहीं हमारे से कुछ चूक रही है, कुछ कमी रही है, जिसे हम अगले साल पूरी करेंगे और अगले साल फिर 4-0 से हम बीच में आएंगे। पर हम सबसे ज़्यादा खुशी कुणाल चौधरी के लिए, क्योंकि हम कुणाल चौधरी के लिए हमने दिन रात एक किया है और भाई कुणाल चौधरी हमारे नियुक्त होने वाले हैं। गाने में विद्यार्थी परिषद का भी हाथ है। बिल्कुल बिल्कुल, विद्यार्थी परिषद के बिना कुछ भी नहीं है। विद्यार्थी परिषद का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि विद्यार्थी परिषद कोई मेंढक, बरसाती मेंढक नहीं है जो कभी चुनाव के बीच में आए। 12 महीने 365 दिन बीच में रहती है, स्टूडेंट्स के बीच में रहती है, इसलिए आज ये 3-1 का स्कोर लेकर आए हैं और ये बहुत बड़ी जीत होने वाली है। बिल्कुल, तो ये तमाम कार्यकर्ताओं का आप देख रहे हो, ये देखिए यहाँ पर नारेबाजी हो रही है, लोग उत्साह में हैं, जोश है, खुशी है, और उस खुशी की लहर में अपने अपने तरीके से लोग इसे सेलिब्रेट करते हुए यहाँ नज़र आ रहे हैं। तमाम एबीवीपी के विद्यार्थी परिषद के लोग हैं और इनसे बात करने की और भी कोशिश करते हैं। यहाँ पर और सारे लोग हमारे साथ मौजूद होंगे। मैडम, क्या लग रहा है, आज तो एकदम माहौल? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय वापस से भगवा में हो गया है। पिछले साल जिस तरह की 2 सीटों का हमको नुकसान झेलना पड़ा था, वापस से अभी दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर एक ऐसी पार्टी को स्टूडेंट्स ने चुना, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को चुना है जो 365 दिन छात्रों का नेतृत्व करेगी। अब माहौल पहले खराब था क्या? नहीं, माहौल तो हमेशा से एबीवीपी का था, ठीक है, पर मुझे लगता है कि कई बार ऐसा होता है कि टिकटॉकी जैसे जो आ जाते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, स्टूडेंट्स को बरगलाने का काम करते हैं, उनको दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों ने एक्सपोज करने का काम किया इस चुनाव में। ये 3-1 हुआ, 4-0 क्यों नहीं हुआ? सर, जितना भी हुआ एबीवीपी का हुआ, तो हम तो खुश हैं। प्रेसिडेंट में कहाँ कमी रह गई, आपको क्या लगा? देखिए, समीक्षा होगी, इसके ऊपर चर्चा होगी, हम सब लोग बात आपके करेंगे। कार्यकर्ता कह रहे थे कि वो बहुत डिजर्विंग कैंडिडेट था एनएसयूआई का, बहुत मेहनत कर रहा था। देखिए, मेरे को लगता है कि जो जीता है उसकी जीत उसके सिकंदर, मतलब उसके किस्मत में लिखी हुई होती है, वो जीत का वो खुद सिकंदर होता है। सवाल, एनएसयूआई ने बहुत आरोप लगाया कि ईवीएम कर ली, धन बल का खूब यूज किया, आर्यन मान ने खूब पैसा। एनएसयूआई से लेके कांग्रेस तक ने अपने कपड़े फाड़ लिए, वोट चोरी से लेकर के
राजा ने कैसे कैसे आरोप लगा दिए। प्रधानमंत्री जी की मां तक अगर कोई गिर गया तो उससे दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र बहुत समझदार है, वो जानता है कैसे इन पाखंडियों को एक्सपोज करना है, कैसे ये सिर्फ चुनाव के समय पे बरसाती मेंढक बन के आते हैं उन्हें एक्सपोज करना है, और वही काम यहाँ पे हुआ है। बिल्कुल, तो ये पिच हाई देख रहे हो, ये मेहनत देख रहे हो, ये लोगों का पसीना देख रहे हो, यही कार्यकर्ताओं की मेहनत होती है जो अपने प्रत्याशी को जीत की तरफ ले जाती है। और इसीलिए एबीवीपी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ एकजुट हुए हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं और महीनों सालों की मेहनत को आज जी करके जी रहे हैं। कैमरा पर्सन मनंजय कुमार के साथ उज्जवल मिश्रा, दिल्ली।